नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका सबका स्वागत। आज जो टॉपिक का विषय है अपना है अपने पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो अपन ने इसमें टॉपिक के बारे में चर्चा करी है मटेरियल कंट्रोल के बारे में, वो अपन ने पहले जो इसमें जो भी स्टोर डिपार्टमेंट के जो तो है अपने पास उस पर चर्चा करी थी। इससे पहले अपन ने ABC एनालिसिस के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले अपन ने जो इसके कंटेंट है उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दो मेथड इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या इसमें अप्रूव करना है। फर्स्ट टॉपिक फीफो मेथड, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इन फीफो मेथड। यदि इसका कहने का मतलब जो स्टोर डिपार्टमेंट में सामग्री अपने पास आती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले सामग्री आ रही है मटेरियल, उसी को पहले इशू करना है। सपोज करो कि आज की तारीख में अपने पास 200 टन सामग्री आज की तारीख में आई है, कल की तारीख में 300 टन सामग्री है और परसों की तारीख में 500 टन सामग्री है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कहने का मतलब है जो सामग्री पहले आएगी उसको पहले इशू करना। ठीक है, तो इसको एक थ्योरेटिकल के हिसाब से अपनी इस पोर्शन को इसमें समझते हैं कि ये बताया जा चुका है भंडार गृह में एक प्रकार की सामग्री के लिए एक ही बिन होता है। जो बिन इशू होता है वो एक ही होता है। जब 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 की वह सामग्री खरीदी जाएगी उसी बिन में रखी जाएगी और अपने बिन में पहुंचे जाने के पश्चात अलग अलग समय पर प्राप्ति हुई सामग्री का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता है, चाहे उसके लिए अलग अलग मूल्य चुकाने पड़ते हैं। इसका उदाहरण अपने समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सामग्री अपने पास आती है उसको उसी हिसाब से उसका वैल्यूएशन और उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसको किस प्रकार से अपन को उसका ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए क्या है, जो इस विधि के जो अपने पास ये केवल ये इस प्रकार का जो विधि है, इसमें ये केवल निर्गमन की जाने वाली सामग्री की कीमत लगाने के लिए मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। तो इसमें एक अपन को ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि इस सामग्री के फायदे क्या होते हैं। एक इसका सामग्री के फायदे होता है कि ये विधि सुगमता से समझी जा सकती है और ये लिपिकों के लिए आसान होती है। वैसे सामग्री फर्स्ट आ रहा है उसको पहले इशू करना है अपन का, सब करो। दूसरी ये विधि इस मान्यता पर आधारित है कि पहले आने वाली सामग्री पहले ही जाएगी। इसका अर्थ ये होगा कि जो सामग्री बिन में पड़ी है वह बाद में आई हुई सामग्री है, अतः चिट्ठे में सामग्री का जो भी मूल्य दिखाया जाए वो लगभग चालू बाजार मूल्य पर होगा। चिट्ठा जो बैलेंस शीट है उस स्थिति को प्रकट करता है। देन इसके पास ये विधि ये अधिक सतर्क क्योंकि है क्योंकि इसकी मान्यता ये है कि सामग्री का जिस मूल्य से खरीदा गया उस क्रय मूल्य का ही उपयोग होगा। तो कहने का मतलब है सामग्री की जो अपने पास मेन इंपॉर्टेंट है कि समझने में आधार सिंपल है, अपन को इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और जो भी आने वाली सामग्री पहले आई है वो पहले ही जाएगी। ठीक है, इसकी इसके इस विधि में दोष भी है कुछ। ये सामग्री प्रथम आगमन प्रथम विधि के निगमन पर दोष में क्या क्या पाए हैं। यदि सामग्री की क्रय कीमत, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, प्राइस में फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उतार चढ़ाव। अब सपोज करो कि जो अपने वैल्यू खरीदी, ये मानो कि उतार चढ़ाव थे और एक ही समय में तैयार रहने हुए विभिन्न प्रकार के उसमें अपने सामग्री का मूल्य देके उसको खरीदा है। तो ये देखना पड़ता है कि उसका उसका वैल्यूएशन करना, उसका ट्रीटमेंट और उसको अलग अलग प्राइस नोट करना एक कठिन प्रोसेस हो जाता है। तो ये इसका एक फ्लैक्चुएशन का इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। यदि कच्चे माल को स्वभाव ऐसा है जिसको उसको पकाना पड़े, तो उसमें क्या, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर वगैरह जो भी लकड़ी है वगैरह, तो जैसे अपने सामग्री लेके आए वो सूख जाती है तो उसका वेट भी कम हो जाता है और उसकी कीमत पे भी फर्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें एक सपोज करो, जैसे अपन एक उदाहरण मान के चलते हैं कि अपने पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा 500 टन का। ठीक है, और रेट 10 रुपीज़ पर टन है और इश्यू अपन को करना है 300 टन। तो ये तो कोई सिंपल नहीं है कि 500 में से अपन 300 इशू करें तो 200 बच गया। लेकिन अभी रिसीप्ट अपने पास 600 टन और आ गया, तो 600 टन 11 के हिसाब से है। अब इशू कौन सा करना है, अपन को इशू करना है 250 टन। अभी अभी इशू अपन को इशू करना है 250 टन सपोज करो। तो 200 तो पहले के पास बचा है और 500 भी 600 भी और आ गया। तो पहले कौन सा इशू करेंगे, पहले अपन करेंगे कौन सा वाला जो अभी 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 कौन सा आया है 600। 600 में से अपन कौन सा इशू करेंगे, जो अपने पास आ रहा है ये 11 रुपीज़ वाला। इसमें जो इशू अपने को कौन, ये देखना कि इशू अपने किस प्रकार से इसको करना है। अब देखो सपोज क्या करना है, अपने पास इशू कितना करना है, पहले क्या करेंगे 200। क्यों, क्योंकि जो पहले आए उसको पहले निकालना है।
ठीक है ना। तो 200 तो अपन कर देंगे 500 में से, वो जो 50 है 50 इशू करना है, पर 300 जो 11 रुपये वाले है उससे करेंगे। तो पहले जो सामग्री है इसको पहले ही प्रोडक्शन से इसको निकालना है। ये इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। जो सामग्री अपने पहले आ रही है उसको पहले फैक्ट्री से इशू करना है, ये प्रोसेस के लिए। सेकंड जो अपने पास आया लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जस्ट इसका अपोजिट मान लो अपन। लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो अपने इसका वो है कि जो अपने पास सामग्री अपने पास बाद में आई है उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में है इसको पहले इशू करना है। जस्ट इसका फीफो का उल्टा लीफो। ये अपन को समझना है कि इसको किस प्रकार से इसका प्रोसेस में इसको इसका ट्रीटमेंट करना। तो इसमें कहने का मतलब इस सामग्री का है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड, ये विधि प्रथम विधि से जस्ट विपरीत है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि बिन में सामग्री की जो इकाइयां बाद में प्राप्त होती है, निर्गमन के समय यही इकाई पहले निर्मित की जाएगी। अतः इसकी कीमत में उसी क्रय से में लगाई जाती है। जो ये ध्यान में रखे कि बिन में पहले और बाद में आने वाली इकाइयों को अलग अलग नहीं रखा जाता। सामग्री के निर्गमन के समय कीमत लगाने के लिए ये तो केवल एक मात्र केवल मान लिया जाता है कि बाद में आने वाली सामग्री पहले से की जा रही। जैसे सपोज करो अपन ने पहले एग्जांपल में जैसे अपने 500 था, पहले 300 इशू कर दी, अब हमको 250 और इशू करनी है। अब क्या करेंगे, जो अपन 11 वाली रुपीस वाली गुड्स है जो अपने पास 600 यूनिट आई है उसमें से पूरा का पूरा 300 इशू कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाद में आई है ना। तो बाद में आने वाली सामग्री को अपन इसमें पहले इशू कर देते हैं। और जो फर्स्ट सपोज इसका जो लीफो का जस्ट उल्टा। तो ये ध्यान में रखना है अपन को कि इसमें ये देखना है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में आई सामग्री उसको पहले आउट करना है या पहले इशू करना है। इस पर ये विशेष प्रकार के अपन को ध्यान रखना है। इसकी जो रूपरेखा है, ये जो इसकी कमियां है या जो लाभ है, जस्ट उसके विपरीत ही होंगे। इसकी कमियां और लाभ के बारे में क्या करें कि अंतिम इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं कि फर्स्ट लाभ तो ये है कि सॉरी, सामग्री का मूल्य वर्तमान मूल्य वस्तु की लागत में से प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। सेकंड क्या है, जब सामग्री को उत्पादन में प्रयोग करने के लिए पूर्व मैच्योर किया जाता है तब वह विधि अधिक प्रभावी होती है, अधिकतम प्रभावी होती है। तीसरा क्या है, ये विधि बाजार मूल्य से अधिक नजदीक होती है। अतः बाजार मूल्य के अपनाने से प्राप्त जो इसमें लाभ प्राप्त होते हैं अपन उसको अपनाने से अच्छा बेनिफिट होता है। और ये विधि प्रथम विधि के विपरीत से के समान सरल होती है, माने बिल्कुल समान होती है। इसमें दोष क्या होते हैं, जो बैलेंस शीट का स्टॉक है पुराना मूल्य पर दिखाया जाता है वह कीमतों में अधिक परिवर्तित होने पर चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता। भाई अपन ने जो सामान पहले पढ़ा उसको पढ़ा ही है। ठीक है। यदि किसी संकट के समय समय सामग्री न्यूनतम सीमा से नीचे चली जाए और उत्पादन विभाग की जो सीमा है सामग्री है उसको किस प्रकार से वैल्यूएशन करना है, ये भी पुराना एक चार्ज करेगी। और ये मान्यता ये देखना है कि इस पर किस प्रकार सा वो है। तो इसमें देखना है कि एक ही बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में उपयुक्त क्या है इसमें। तो एक चीज़ है कि बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में प्रथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि में अंतिम लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि श्रेष्ठ है। क्योंकि लास्ट इन अब इन दोनों में अपन इन दोनों का अपन वो करें कि कौन सी विधि बेनिफिट के अकॉर्डिंग है, तो अपने लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ट है। क्योंकि इसके ला जो प्राइस है ना, उसका अपन को सही प्रकार से वैल्यूएशन किया जाए। क्योंकि वस्तु की उत्पादन लागत में उसका वर्तमान मूल्य प्रतिबिंबित होता है और एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य सही लागत ज्ञात करना है, न कि काल्पनिक। तो ये ध्यान अपन को रखना है कि जो दो विधि हैं, इन दो विधियों के अकॉर्डिंग अपन ने इसका जो ट्रीटमेंट किया है उसको किस प्रकार से वैल्यू का ट्रीटमेंट अपन को करना है। और इन दो विधि में से जो भी कंक्लूजन निकल के आता है तो अपन को ये निकलता है बेस्ट इन दो विधि में अपन को लास्ट इन फर्स्ट आउट ये विधि को देखना है। तो आज इन दो विधियों में अपन को इसी का टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे।